हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जन्माष्टमी के भोग की तैयारी शुरू हो गई है और इसमें मैं 4 रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बनेगी। तो इसमें सबसे पहले मैं बना रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ जन्माष्टमी के श्री कृष्ण जी की धनिया की पंजीरी की। सबसे पहले हम उसी की शुरुआत करते हैं क्योंकि उनको इसी का भोग लगाया जाता है। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट है किसी भी तरीके के आप ले सकते हो, मतलब अपनी पसंद से, वो मैंने आधे आधे कर लिए हैं और 1 चम्मच मैंने घी डाला है। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ मैं, और धीमी आंच पे भूनने हैं ये, मतलब जलने नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी चम्मच से इधर उधर चला के उनको बाहर निकाल लो, उनका घी निकाल के अच्छे तरीके से। उसके बाद कटोरी में निकाल के, अब जो घी उसमें बचा है, क्योंकि मैंने छोटा सा फ्राइंग पैन लिया है, सिर्फ भोग के लिए कर रही हूँ मैं, छोटी सी कटोरी में। तो जो घी हमारा बचा था उसमें धनिया डाल दिया। धनिया मैंने मिक्सी में कर लिया, और बहुत ना तो बारीक है धनिया, ना ही बहुत मोटा है। तो थोड़ी सी देर चला के इसको भी धीमी आंच पे चलाने के बाद इसको कटोरी में डाल लेंगे हम। उसके बाद थोड़ा सा डाला इसके अंदर बूरा, आधा चम्मच बूरा, ज़्यादा नहीं है। और जो ड्राई फ्रूट भून के रखे थे वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल लिए। अब इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करके और एक साइड रख देंगे इसे, ठीक है। तो हमारे भोग की थाली की पहली रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसमें हम बनाएंगे कृष्ण जी की सबसे प्रिय चीज़, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, जिसके लिए बहुत फेमस थे और अभी भी फेमस हैं वो, तो वो है माखन। जो वो माखन चुरा चुरा के खाते थे, तो कल उन्हें बहुत सारा माखन मिलेगा चुराने के लिए। तो हम सभी इसका आनंद लेंगे, उनके इस सीन का। सभी देखेंगे मंदिर में जाकर कैसे माखन चुरा रहे हैं, वो मटकियाँ आएंगी मंदिर में, सब उनके अंदर से माखन निकलेगा। तो इसी तैयारी के साथ हम माखन निकालते हैं। मैंने फिर इसके अंदर क्रीम रख रखी थी, सॉरी, मलाई। तो मलाई से ना बहुत जल्दी माखन निकलता है। उसके बाद जो मेरे पास ये दही मथनी है स्टील की, उसको अच्छे तरीके से मैंने दही को मथ लिया, सॉरी, उसको मलाई को मथ लिया। मक्खन तैयार हो गया हमारा, ठीक है। उसको हमने एक तरफ रख दिया। अब ये हमारी जो दूसरी रेसिपी कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं तीसरी रेसिपी। मक्खन रखने के लिए कुछ चाहिए भी, क्योंकि मटकी में मक्खन होता था। तो अब हम बनाएंगे मटकी, बहुत ही ख़ास तरीके से स्पेशल मटकी है, और ये है मावा मटकी। तो मावा ना लेकर मैंने यहाँ पर बर्फ़ी का इस्तेमाल किया है, बर्फ़ी मंगाई मैंने। ये जो ड्राई फ्रूट मैंने निकाल के रखे हैं, ये सारे आधे आधे कटे हुए हैं ताकि मटकी पर अच्छे तरीके से ये चिपक जाएंगे। इनको मैंने थोड़ा सा कलर कर लिया। ये नारियल है, ये जो है इसके साथ में जो रखी है वो है मखाने। मखाने आधे आधे कर लिए हैं, और बादाम है, काजू है। जो ये हरा हरा सा है वो है पिस्ता। पिस्ते को ना मैंने ग्रेट कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक चूरा, मतलब इसके फ्लावर बना लो, किसी भी तरीके से आप डेकोरेट कर लो उसे, मटकी को जैसा आप चाहो। तो मैंने बर्फ़ी को अच्छे तरीके से कुचल लिया, और इधर ना साइड में कलर भी रख रखा है। हल्की सी शेड में कलर की दूंगी, क्योंकि वाइट ना होकर ना थोड़ी सी रंगीन लगेगी, वो तो अच्छी लगेगी। तो ये 2-3 मैंने बर्फ़ियाँ फोड़ ली हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी ये आंच पे पका हुआ है। इसको फिर आंच पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसका एक डो जैसा तैयार करना है हमें। कलर मैंने इसके अंदर लगा दिया, लाइट कलर इस्तेमाल किया है मैंने। तो इसको अच्छे तरीके से हमको हाथ में गोल गोल करके एक मटकी की शेप देनी है। ये देखो, इस तरीके से करना है, बहुत ही स्मूथली करता है, बहुत अच्छे, मतलब सॉफ्ट हाथों से करना है। अब बीच में गड्ढा सा करके मैं एक ढक्कन रख रही हूँ शीशी का, जो कि इसका ये बेस तैयार होगा, और ये नीचे से ना जैसे पिघल, मतलब ऐसे होकर ना सॉफ्ट सॉफ्ट होकर मेल्ट सी नहीं होगी, ये इससे टिकी रहेगी मटकी। तो इस तरीके से हमें मटकी की शेप देनी है, जैसे मैं दे रही हूँ। बहुत ही संभल के करना है इस काम को। नीचे से जब हम शेप दे देंगे तो उसके बाद उसको थोड़ा गोल गोल करना है, ताकि वो बिल्कुल एक सी लगे, ऐसा कहीं से मोटी पतली या कहीं से बिगड़ी बिगड़ी से नहीं लगे। तो नीचे से तो चौड़ी होगी मटकी, ऊपर से होगा उसका संकरा मुँह। बस इस तरीके से हमें इसको बहुत ही संभल कर शेप देकर और मटकी तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये मटकी तैयार हो गई बिल्कुल। अब आया इसका डेकोरेशन करने का टाइम।
तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैंने बताया आपको। मैं यहाँ नीचे रंगीन गोले लगा रही हूँ इसकी किनारी पे, साइड साइड में चारों तरफ गोले लगाने के बाद उसके बाद इस पर मैं लगाऊंगी मखाने। ठीक है, मखाने जो मैंने रंग कलर कर रखे हैं। वैसे मेरे पास तो यही कलर था ना, अगर आपके पास ग्रीन कलर हो तो 2-3 कलर से भी डेकोरेट कर सकते हो। मेरे पास एक ही कलर था तो मैंने उसी का यूज़ किया है। अब ये जो मतलब गोले लगाए हैं, इसके बाद मखाने, उसके बाद किशमिश इसके मुंह पर हम लगाएंगे। जो मटकी का वो है ना, यहाँ पर किशमिश भी लगाएंगे। तो ये पूरी प्रॉपर एक बहुत ही सुंदर तैयार हो जाएगी। देखो, अगर हम इस पर शीशा लगाते, कुछ और लगाते तो वो अच्छा भी नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि फिर वो खाने के हिसाब की नहीं रहती। अब तो मटकी को भी खा सकते हैं, माखन को भी खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ना डेकोरेशन करने के लिए ड्राई फ्रूट को इस्तेमाल किया, ताकि हम उसे भी खा सकते हैं। फिर सबसे पहले कृष्ण जी खाएंगे, उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो इस तरीके से सजानी है हमें कि उन्हें ये बहुत ही मतलब मन भा जाए कि हाँ भाई, ये तो मावा मटकी मैंने अभी देखी। अब तक तो मैं उस वाली मटकी में से माखन खाता था। तो ये उनकी पसंद आएगी बहुत ज़्यादा। और आप भी बनाकर देखना, बहुत ही नई रेसिपी है ये। देखो, ये बनके तैयार होगी, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये बर्फ़ी की बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको ये डेकोरेट करनी है। और हमारी जो है एक कृष्ण के भोग की जो है वो तीसरी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है। अब जितना चाहो आप डेकोरेट कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो। ये बीच बीच में जो बादाम है ना, उसको एक समझो ये फ्लावर जैसा लुक देगा, जो बीच बीच में बादाम लगाना ना। और हरा कलर, ऊपर से लाइट कलर बिल्कुल मटकी का, फिर बादाम का कलर। तो सभी ड्राई फ्रूट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब जो मोबाइल में हम देखते हैं किसी चीज़ को, जो रियल में देखते हैं उसमें थोड़ा अंतर तो होता ही है। तो सचमुच में बहुत ही अच्छी लग रही है। उसके बाद नीचे जो है मैंने एक बेस देने के लिए ना, इसके चारों तरफ ये जो काजू हैं उसको एक एक करके लगा रही हूँ, डेकोरेट कर रही हूँ इससे। तो अब ये एक बहुत ही प्रॉपर, एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई कंप्लीट मटकी तैयार हो गई है। सुंदर भी लग रही है। अब इसके अंदर आप मक्खन भरिए, कुछ भी कीजिए। तो ये कृष्ण जी के भोग की हमारी मटकी बिल्कुल कंप्लीट है। तो चलो आते हैं अब हम भोग की तैयारी की चौथी रेसिपी पर, और लास्ट रेसिपी है ये। तो चौथी रेसिपी है काजू, उसकी सॉरी घिया की बर्फ़ी लौकी की बर्फ़ी भी कहते हैं। इसके लिए ड्राई फ्रूट वही मटकी वाले जो बचे थे ना, वही ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो और भी ले सकते हो वैसे। तो मैंने क्या किया, घिया को ना कद्दूकस कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको भगोने में उबाल लिया, क्योंकि फिर ना आँच में बहुत देर लग जाती है उसको, काफ़ी देर तक करते रहो। और उबालने के बाद ना इसको आप थोड़ा घोंट भी सकते हो, तो वो बिल्कुल ये जो लच्छे लच्छे से नहीं पता चलेगा, प्रॉपर बर्फ़ी ही लगेगी। तो धीमी आंच पर इसको अच्छे तरीके से हमको चलाना है। नीचे लगना नहीं चाहिए बिल्कुल, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना। ये देखो कैसे भाप उठी है इसकी। जब ये पानी इसका सूख जाए, जैसे मैंने घिया लिया था, ये समझो कि 1.5 पाव घिया, ठीक है ना। 1.5 पाव घिया में मैंने आधी कटोरी चीनी डाली है। तो आधी कटोरी चीनी डालने के बाद अभी चीनी पिघलेगी तो बाकी का घिया इसमें भी गल जाएगा। तो इसको भी हमें चलाते रहना है, बिल्कुल भी नीचे से लगना नहीं चाहिए। देखो चीनी पिघल के ऐसे हो जाएगा। जब हम चलाते रहेंगे ना इसे, जब ये थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से क्या है, एक तो टेस्ट अच्छा होगा, ऊपर से ये मतलब सुंदर भी लगेगी देखने में, एक शाइनिंग से आ जाती है। और ये चिपकेगा भी नहीं, जो इसका पेस्ट सा बन रहा है घिया का, बर्फ़ी का, वो चिपकेगा नहीं। तो इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे, अलटना पलटना इधर उधर, बस नीचे लगना नहीं चाहिए। जब ये घी अच्छी तरीके से उसमें मिल जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें मावा। मैंने उसमें भी थोड़ा मटकी के साथ ही वाला जो मतलब मावा जो मैंने तैयार किया था ना मटकी के लिए, तो उसमें से ही कलर थोड़ा उसमें डाल दिया, ताकि इसके अंदर भी थोड़ा सा एक वैसा लुक आ जाए बर्फ़ी का, कलर वाली बर्फ़ी।
तो मावा डाल के उसको चला दिया अच्छे तरीके। जब वो सूख गया बिल्कुल ड्राई, ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब इतना ड्राई हो गया कि इसकी बर्फ़ी जम जाएगी। तो उसको एक छोटी प्लेट में, या जितना भी आप ज़्यादा आप लौकी ले सकते हो उसके लिए बड़ी प्लेट में जमाना पड़ेगा। तो उसके अंदर ना घी लगाना है। घी लगाने से ना बर्फ़ी जो है वो आसानी से उखड़ जाती है। अब उसके बाद मैंने उसमें बिछाकर फिर रख दिया कम से कम 1 घंटे के लिए। फिर उसके पीसेस काट लिए, बहुत सावधानी से काटने, देखो कितनी जल्दी जम गई है। वो बिल्कुल ही बर्फ़ी बन गई है एकदम प्रॉपर। तो आप कोई सी भी शेप कर सकते हो, चौकोर भी कर सकते हो। मैं थोड़ी बर्फ़ी वाली शेप ही दे रही हूँ। बहुत सावधानी से करना है इस काम को। और इसकी मोटाई वाली वो होनी चाहिए थिकनेस। ऐसे बर्तन में हमें इसके ये नहीं कि बिल्कुल प्लेन प्लेट में कर दिया। अब इसके बाद इसको हम डेकोरेट कर देंगे। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर काजू लगाए हैं। पहले शुरुआती हर एक बर्फ़ी पर एक एक काजू लगा रही हूँ। उसके बाद काजू के साथ ही मैं लगाऊंगी बादाम। तो एक ना बादाम लगाते लगाते मुझे ध्यान आया, ऐसा लग रहा था काजू जो है वो होठ हैं और बादाम जो है वो ये मुंह का वो काम कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इमोजी सा बन गया है, यानी कि हमारी जो बर्फ़ी है मुस्कुरा रही है। तो इसी मुस्कुराती हुई बर्फ़ी के साथ, इसी डेकोरेशन के साथ, कृष्ण जी की जन्माष्टमी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी बहुत मुबारक हो। मेरी वीडियो को लाइक